कभी कभी समय के चलते या फिर कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। ऐसे ही आज मुझे भी अपने चैनल का नाम मॉम की कहानियाँ, जो मैंने बहुत प्यार से रखा था, उसे बदलना पड़ रहा है। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह से आपने मॉम की कहानियाँ नाम को लाइक किया था, उसी तरह से इस नए नाम को भी प्यार देंगे। आज से मेरे चैनल का नाम होगा इंस्पिरेशन जंक्शन। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। आइए कहानी पर आते हैं। आज मैं आपको राजा और रानी की कहानी सुनाऊंगी, लेकिन इसे वो बच्चे वाली राजा रानी कहानी मत समझिएगा। इस कहानी में पूरी जिंदगी का मॉरल छिपा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा की 4 रानियां थीं। वह उन चारों के साथ अपने महल में रहा करता था। फिर भी वह चारों में से सबसे ज़्यादा प्यार अपनी सबसे छोटी रानी को करता था। आए दिन उसे नए उपहार, नया जेवर दिया करता था और सबसे ज़्यादा समय भी वह उसी के साथ बिताया करता था। तीसरी रानी, जो सब रानियों में सबसे सुंदर थी, वह उसे हमेशा अपने बाहर जाता तो साथ में रखता। उसे अपने दोस्तों और बाकी राजाओं के सामने इतनी सुंदर रानी को शो ऑफ करना बड़ा पसंद था। दूसरी रानी सबसे अलग थी। वह चारों रानियों में सबसे समझदार थी और जब भी राजा कोई मुसीबत में होता या किसी चीज़ का हल ढूंढ रहा होता तो दौड़कर अपनी इस रानी के पास पहुंचता और यह रानी हमेशा ही राजा को मुसीबत से निकाल देती। राजा की पहली रानी, सबसे बड़ी, अब बूढ़ी हो चली थी। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी, लेकिन फिर भी वह राजा के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ थी और राजा, प्रजा और राज्य का बहुत ख्याल रखा करती। लेकिन राजा को इस रानी की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह बहुत ही कम इसे समय देता और शायद ही कभी मिलने की इच्छा जाहिर करता। लेकिन रानी ने कभी शिकायत नहीं की। इस तरह इन चारों रानियों के साथ राजा का समय बीत रहा था। काफी समय बीतने के बाद राजा बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी जो ठीक ना हो सके, जिसका कोई इलाज नहीं था। राजा समझ रहा था अब वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसने सोचा कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक ये सारी रानियां मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद क्या होगा? मेरे साथ कौन जाएगा? मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। यह सोचकर उसने कहा कि एक ना एक रानी को तो मुझे साथ लेकर ही जाना है। सबसे पहले उसने अपनी छोटी रानी को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ मेरी मौत के बाद भी चलोगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। रानी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उल्टे पैर महल से लौट गई। राजा ने तीसरी रानी को बुलाया और उससे भी यही बात पूछा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद भी मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा कि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और वह भी चली गई। राजा को बहुत दुख हुआ। फिर भी उसे विश्वास था कि दूसरे नंबर की रानी मेरा ज़रूर साथ देगी। उसने अपनी दूसरे नंबर की रानी, जो सबसे समझदार मानी जाती थी, उसे बुलाया और उसे कहा कि मैं जब भी कोई मुसीबत में था तो तुम ही ने मेरा साथ दिया। मैं चाहता हूँ कि इस जीवन के बाद, मरने के बाद भी तुम मेरा साथ दो। उसने कहा, मैं हमेशा दिमाग से सोचती हूँ और मेरा दिमाग कहता है कि मैं आपका साथ यहीं तक दे सकती हूँ, इसके आगे मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा का दिल टूट गया। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तीनों रानियां उसका यूं साथ छोड़ देंगी। वह अपने दुख में था। इतने में ही जो पहली रानी थी, वह बिना बुलाए राजा के पास आई और कहा, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। राजा ने नज़र उठाकर देखा तो वह रानी, जिसको उसने कभी ऐसे प्यार से देखा तक भी नहीं था, वो उसके सामने खड़ी थी। रानी ने कहा कि आपका साथ मैं हर जगह दूंगी, मरने के बाद भी मैं आपके साथ रहूंगी। राजा को बहुत पछतावा हुआ कि जिंदगी भर
जिसकी कभी परवाह नहीं करी, जिसे कभी समय नहीं दिया, वो रानी आज जीवन के बाद मेरा साथ देने के लिए खड़ी है। यह इस जिंदगी की सच्चाई है। हमारे पास भी जीवन में 4 रानियां हैं। जानते हैं कैसे? सबसे छोटी रानी जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो है हमारा शरीर, जिसे हम आए दिन नए कपड़ों, नए जेवर से सजाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन के बाद हमें इसे पीछे छोड़ जाना पड़ता है। तीसरी रानी हमारी ज़िंदगी में है हमारी धन दौलत, हमारे रिसोर्सेस, जिसकी चमक धमक में हम हमेशा सोसाइटी में शो ऑफ करते हैं, हमेशा उसे घमंड में चूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मौत के बाद वो सब यही छूट जाता है। यह अटल सत्य है कि आज तक कोई भी एक पैसा भी अपने साथ लेकर नहीं जा पाया है। दूसरी रानी है हमारी ज़िंदगी में हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, रिश्तेदार। जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो इन्हीं के पास जाते हैं और ये हमारे काम भी आते हैं, लेकिन कहाँ तक? जीवन रहने तक। उसके आगे ये भी हमारे साथ नहीं दे पाते हैं और इसमें इनकी गलती भी नहीं है। ये हमारा साथ यहीं तक दे सकते हैं। तो फिर यह कौन है हमारी पहली रानी जो हमारा साथ मौत के बाद भी देने को तैयार है? जानते हैं आप? हमारी पहली रानी है हमारी आत्मा, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम अपने में और अपनों में इस कदर खोए रहते हैं कि कभी भी अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम यह सोचते ही नहीं हैं कि आत्मा क्या है और इसे कैसे रखा जाए। यह बहुत ही गलत है। जिसकी हमने कभी परवाह नहीं करी वही हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता, यह अमर है। तो क्यों ना आज से हम अपनी आत्मा पर भी थोड़ा सा फोकस करें। आत्मा पर फोकस कैसे कर सकते हैं? इसको खुश रखकर, इसको मजबूत बनाकर। मजबूत कैसे बनाया जाता है आत्मा को? किसी को खुशी देकर, किसी की थोड़ी सी मदद करके, किसी को दुआ देकर, किसी का गम बांटकर। उसी से हमारी आत्मा को खुशी मिलती है, हमारे अंतर्मन को सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक सच्चा सैटिस्फैक्शन, एक सच्ची खुशी। आइए अब आते हैं पिछले हफ्ते के सवाल पे। हमने आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा शॉपकीपर है जो हमारा सामान भी रखता है और हम ही से पैसे लेता है। उसका जवाब है बार्बर, बाल काटने वाला। हमारे बाल भी रख लेता है और पैसे भी हम ही से लेता है। चलिए आज के सवाल पर आते हैं। अगर 2 बाप और 2 बेटे, 2 fathers and 2 sons खाना खाने कहीं बाहर गए हैं और एक जने का बिल 50 रुपीज़ का आ रहा है, तो मुझे बताइए कि उनका टोटल बिल कितने का आएगा। थोड़ा सोचिए, इजी सा क्वेश्चन है। मैं आपको जवाब दूंगी अगली मुलाकात में। तब तक किसी उदास चेहरे की मुस्कान बनकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।